सो गाइस, आपने पार्ट 1 में देखा कि कैसे बापू डर के विट्ठल को कॉल लगाता है, पर अब बापू के साथ जो होने वाला था उसका किसी को अंदाजा नहीं था। सो गाइस, बापू एक हमारे नज़दीक, उस गांव के नज़दीक एक कुछ पूजा पाठ के पंडित होते हैं। तो बापू को पता चलता है उनके बारे में, तो बापू उनको अप्रोच करते हैं। तो बापू जब उनको अप्रोच करते हैं, तो जैसे ही बापू एक कदम रखते हैं, वो पंडित को पता लग जाता है कि बापू के साथ व्हाट इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री, व्हाट इज हैपनिंग विद विठल। सो ये सब कुछ हो ही रहा होता है। तो पंडित बोलते हैं कि ये पंडित उनको एक राइस देते हैं, पेपर में कवर करके, और बापू को वहां रखने बोलते हैं। सो हर मंगलवार को ये चीज उनको चेंज करनी होती, जो राइस है। सो नाउ 2023 February 12, February 14 आई फील। सो उस दिन बापू के साथ बहुत गंदा हादसा हो जाता है। बापू प्रेस में कोई चीज चेंज कर रहे होते हैं एंड उन पे जो पूरा प्रेस है उनकी उंगली पे गिर जाता है एंड उनकी पूरी उंगली क्रश्ड हो जाती है गाइस। उनकी पूरी उंगली खत्म वहीं पे। एंड बापू उनको चक्कर आने लगते हैं उनको और सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि विठल है जो वो वहीं पे ही होते हैं। सो वो उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल फटाफट। बापू बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। जैसे तैसे वो रिकवर करते हैं, उनकी उंगलियां रिकवर करती हैं। एंड जब वो वापस जाते पंडित के पास, तो पंडित उन्हें पहली चीज बोलते हैं, आप चेंज करने क्यों नहीं आए राइस को। देन बापू उनको बताते मेरे साथ लाइफ में बहुत ही ऊपर नीचे चीज हो रही है। बापू उनको अपनी स्टोरी बताते हैं एंड पंडित उनको बोलते हैं कि ये नींबू लो और बेसिकली जाके सोफे पे बैठो। नाउ अब जो बापू एक्सपीरियंस करते हैं वो देखना, वो चीज एक्सपीरियंस वो देखना ही बहुत बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, जब बापू ऑफिस में जाके बैठते हैं नींबू लेके, सो प्योर गूज़बम्स, प्योर फट रही है। मुझे तो कहते हो भी ये फट रही है, बट बापू ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। सो जब वो नींबू लेके बैठते हैं, वो देखते हैं जो सामने की कुर्सी है, वहां पे जो पीछे कांच होता है ऐसे, वहां पे एक औरत बैठी है। लिटरल सेंस में शी वॉज सिटिंग देयर। बापू देखते एंड ये चीज फेक नहीं है ये चीज कोई स्टोरी बना रहा हो फेक वीडियोस व्यूज के लिए। ये चीज उन्होंने देखी है। एंड बापू ये देखते हैं कि उनके यहाँ पे और यहाँ पे बच्चे हैं। सो नाउ द स्टोरी कम्स। बापू पूछवाते हैं आजू बाजू के गांव वालों से कि व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी। सो नाउ द एक्चुअल स्टोरी वॉज कि जहां पे उनकी फैक्ट्री बनी, वो जमीन कब्र पे थी एंड जो औरत है उसकी वो जगह थी एंड उसके जो बच्चे हैं उससे वो जगह आई फील छीनी गई थी। वहां पे वो फैक्ट्री बनी गई थी एंड वो औरत का वो रास्ता था जो कि ब्लॉक किया गया था। उनको वो स्पेस नहीं दी गई थी जो पूरी आई फील काफी स्क्वायर फीट पे फैक्ट्री बनी है। वहां पे एक फैक्ट्री नहीं है, मैं आपको बताऊं 40 से 50 फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल पार्क। सो वो पूरी और वो औरत वहां पे पूरे टाइम वो फैक्ट्री में घूमती रहती थी। लिटरल सेंस में वो औरत वहां पे घूमती रहती थी रात में। एंड अब क्या हुआ, बापू अपने हिसाब से बापू को लगा कि अब वो औरत को अपना स्पेस देना चाहिए, वो जिसके लिए वो लड़ रही है। सो बापू ने क्या करा, तांत्रिक के पास
तांत्रिक नहीं, बेसिकली जो पंडित थे, सॉरी मैं तांत्रिक बोल रहा हूँ, वो पंडित के पास से अब एक नारियल लिया एंड नारियल 4 कोनों में रख दिया। एंड द मेन थिंग उन्होंने नोटिस करी कि जो वो काले कांच थे वो फूट गए थे गाइस, लिटरल सेंस में उसमें क्रैक आ रहे थे। सो गाइस वो उन्होंने चेंज कराए और उनको वाइट कराया एंड नाउ सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होने लग गई थी बापू की लाइफ में, विट्ठल की लाइफ में। बट मिक्सर किसी न किसी रीज़न से वहाँ से चला गया था, बिकॉज दैट वाज समथिंग। बट अब क्या हुआ था कि जो एक टेरिटरी बन गई है, अभी तक वो टेरिटरी बन गई है एंड वो औरत वो टेरिटरी को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अब वहाँ पे एक अच्छा स्पेस, अच्छा एनवायरनमेंट बन चुका है, सब कुछ अच्छी चीज़ें से चल रही है। गाइस अच्छा कुछ आवाज़ आया मेरी फटी। सो गाइस ना वो औरत किसी को कुछ परेशान नहीं कर रही है, एटलीस्ट बापू को नहीं कर रही है। बापू के साथ सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब एक पॉइंट आता है, बापू को लगता है कि अब कुछ सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। बट ये फैक्ट्री में बेसिकली 3 फ्लोर्स है। फर्स्ट फ्लोर है जहाँ बापू की, ग्राउंड फ्लोर है जहाँ बापू की फैक्ट्री है, फर्स्ट फ्लोर है जहाँ दूसरे लोग की है, थर्ड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है सॉरी। सो जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे आते हैं बंगाली लोग, उनकी फैक्ट्री रहती है कोई चीज़ की, एंड वो लोग एक दिन बनाते हैं बकरे का गोश्त की सब्जी। एंड यू विल नॉट बिलीव, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो बकरे का जो मांस होता है वो पकता ही नहीं है, वो पूरा ब्लैक हो जाता है। अब समझ रहे हो, वो पूरा ब्लैक हो जाता है। सो वो लोग सोचते हैं कि ये मांस में कुछ गलत है। सो वो लोग भी दूसरे दिन अपने काम में बढ़ते हैं। एंड जब रात होती है सो वो बंगाली आ रहा होता है एंड वो देखता है कि वही औरत वहां से चल के जा रही है। मेरी फट रही है, गूज़बम्प्स आ रहे। बट वो देखता है कि वही औरत वहां से चल के आ रही, लिटरल सेंस में गाइस। एंड वो बंगाली की फट जाती है पूरी। एंड वो लोग सोचते हैं कि वो लोग दूसरे दिन बापू को रीच आउट करते हैं, क्योंकि बापू की फैक्ट्री यहाँ पे बहुत पहले से है, स्टार्टिंग से है। तो वो लोग पूछते हैं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? देन बापू बताते हैं हाँ मेरे साथ ये हुआ है। देन बंगाली वो फैक्ट्री खाली कर देता है। वहाँ थर्ड फ्लोर पे अब कोई नहीं जाता। 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद वहाँ पे कोई पाँव भी नहीं रख पाता। एंड गाइस बापू काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं जो औरत है उनकी स्पेस को। द मेन थिंग विच द वुमन नीडेड was her space. So that was to be, that was the main issue. So बापू ये चीज़ मुझे भी बोलते हैं कि आप कोई भी जो स्पिरिट हो वो भटक ही इस चीज़ के लिए आता है क्योंकि उनकी जो स्पेस है उसकी इज्जत नहीं की जाती है। सो वो मेन चीज़ जो बापू इज्जत करते हैं। एंड अभी भी जो थर्ड फ्लोर है वहाँ से वो औरत की आवाज़ें आती है, वहाँ से वो औरत दिखती है गाइस। वो औरत अभी भी भटकती है वहाँ पे अपनी जगह के लिए। एंड गाइस ये चीज़ काफ़ी हॉन्टिंग है वहाँ पे। पहली बात तो 6 बजे के बाद अब इन्होंने सबने डिसीजन लिया है औरतों को 6 बजे के बाद वहाँ काम नहीं करने देना है, मर्दों को 7 बजे मैक्स, उसके बाद उनको वहाँ से चले जाना है। एंड अभी भी वहाँ पे औरत भटकती है। एंड अभी भी वो औरत की जो परछाई, मतलब जो औरत है वो लोगों को दिखती है, वो उनको परेशान करती है गाइस।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।